फ्रेजर वर्ब रिलेटेड टू पुट। पुट से जितने भी फ्रेजर वर्ब बनते हैं उसको इस वीडियो में बताया जाएगा। एक में है पुट आउट। पुट आउट का अर्थ होता है, पुट आउट का 3 अर्थ होता मीनिंग होता है। एक में है एक्सटिंग्विश, डिसअपॉइंटेड एंड पब्लिश। पुट आउट का अर्थ होता है एक्सटिंग्विश करना यानी बुझा देना। पुट आउट का अर्थ मीनिंग होता है कि डिसअपॉइंटेड होना यानी कि निराशा होना। और पुट आउट मीन्स होता है पब्लिश। पब्लिश मीन्स होता है प्रकाशित करना। फिर उस अगला है पुट डाउन। पुट डाउन का भी 2 मीनिंग होता है। एक में है राइट डाउन। राइट डाउन या जोट डाउन मीन्स होता है लिखना। और पुट डाउन का दूसरा मीनिंग होता है क्रैश या सप्रेस यानी पुट डाउन मीन्स दबा देना। अगला है पुट अप। पुट अप का इसका 3 फ्रेजर वर्ब का मीनिंग होता है। पुट अप मीन्स होता है स्टे या डिसाइड करना या कहीं पर रुकना या कहीं पर रुकने या कहीं पर रहना, इसको पुट अप का यूज होता है। और पुट अप मीन्स होता है टू बिल्ड और या टू कंस्ट्रक्ट या समथिंग यानी किसी चीज़ को बनाने में भी पुट अप का यूज होता है। और पुट अप का यूज टू फिक्स समथिंग फॉर प्लेस वेयर वन समवन कैन डिस्प्ले क्लियरली यानी कि पुट अप का प्रयोग वहाँ भी होता है ना जो यानी कि पुट अप का प्रयोग वहाँ भी होता है ना जो टू फिक्स समथिंग प्लेस वेयर एवरीवन कैन सी डिस्प्ले यानी कि ऐसा स्थान जहाँ पर सभी को देख सकते हैं आसानी से। जैसे में कि दीवार वार पर जब पोस्टर वोस्टर सटाया जाता है ना तो उसको बोलते हैं ना पुट अप विथ वॉल यानी कि दीवार पर पोस्टर को चिपका देना। जैसे ऐसा प्लेस जहाँ पर आसानी से वहाँ को देख लिया जाए, इसलिए पुट अप का भी यूज होता है। फिर आगे है पुट अप विथ या पुट अप बियर विथ। पुट अप विथ या बियर विथ में होता है बर्दाश्त करना। फिर है पुट असाइड। पुट असाइड का भी 2 मीनिंग होता है। एक है सेव समथिंग फॉर फ्यूचर या इग्नोर समवन। पुट असाइड में होता है ना कि कुछ भी जो कमा उमा के जो बचता है ना जो फ्यूचर के लिए सेव करना या बचत करना। या पुट असाइड का दूसरा मीनिंग है ना कि इग्नोर करना यानी कि अनदेखा करना। अगला फ्रेजर वर्ब है पुट बाय। पुट बाय का भी मीनिंग होता है ना सेव समथिंग फॉर फ्यूचर यानी कि भविष्य के लिए बचाए रखना। अगला पुट ऑन का फ्रेजर वर्ब है पुट ऑन। पुट ऑन का 3 फ्रेजर वर्ब का मीनिंग होता है। पुट ऑन में होता है वियर ड्रेस यानी कि ड्रेस किसी को पहनना। पुट ऑन का अर्थ होता है गेन। गेन में होता है लाभ होना। पुट ऑन में होता है फ्रेटेंड। फ्रेटेंड का अर्थ होता है बहाना बनाना यानी कि पुट ऑन का 3 मीनिंग होता है। अगला है पुट इन। पुट इन का भी 2 मीनिंग होता है। पुट इन मीन्स होता है एफर्ट करना या मेहनत करना। या पुट इन मीन्स होता है रिक्वेस्ट करना यानी पुट इन का अर्थ होता है रिक्वेस्ट करना यानी कि किसी से विनती करना। और पुट इन मीन्स होता है एफर्ट मीन्स करना यानी कि मेहनत करना। अगला पुट का फ्रेजर वर्ब है पुट फॉरवर्ड। पुट फॉरवर्ड का अर्थ होता है ना सजेस्ट एन आइडिया और ओपिनियन यानी कि पुट फॉरवर्ड में होता है ना एक नया आइडिया या नया सुझाव देना। और नया एक आइडिया देने को पुट फॉरवर्ड कहते हैं यानी कि नया विचार देना या नया आगे ऑर्डर देना, नया ओपिनियन देना। सम एग्जाम्पल रिलेटेड फ्रेजर वर्ब पुट। एग्जाम्पल 1 द पुलिस हैव पुट आउट एन ऑफिशियल स्टेटमेंट फॉलोइंग द बैंक रॉबरी यानी कि पुट आउट में होता है प्रकाशित करना यानी कि पुलिस ने ऑफिशियल स्टेटमेंट प्रकाशित किया जब बैंक रॉबरी हुई थी। रॉबरी में होता है डकैती डालना या बैंक की जब लूट मार हुई थी तो उसी को स्टेटमेंट को पुलिस ने प्रकाशित किया। एग्जाम्पल है 2 द आर्मी पुट डाउन द रेबेलियन। पुट डाउन का अर्थ होता है क्रैश करना या दबाना यानी कि आर्मी था ना जो विद्रोही थे ना, रेबेलियन होता है विद्रोही, आर्मी थे ना जो विद्रोही को दबा दिए, क्रैश डाउन कर दिए। क्वेश्चन में 3 है ना ही पुट अप 3 न्यू हॉस्पिटल नियर द टेम्पल। क्वेश्चन नंबर 3 है ना ही पुट अप 3 न्यू हॉस्पिटल नियर द टेम्पल। पुट अप का अर्थ होता है बिल्ड मीन्स यानी बनाना। उसने 3 नया हॉस्पिटल टेम्पल मंदिर के निकट बनाया। एग्जाम्पल 4 है वेयर डू यू पुट अप यानी पुट अप होता है ना रहना, फिक्स, तुम कहाँ रहते हो, स्टे यानी कि तुम कहाँ रहते हो। वेयर डू यू पुट अप यानी कि तुम कहाँ रहते हो। क्वेश्चन है 5 द नोटिस वाज पुट अप ऑन द बोर्ड यानी कि नोटिस है ना जो
बोर्ड पर साट दिया गया है या लगा दिया गया। अभी जो पुट टाइप का था ना कि पुट टाइप में होता है ना कि ऐसे जगह पर रहना जहाँ पर सबको आसानी से देखा जा सके, यानी कि नोटिस को बोर्ड पर लगा दिया गया है ताकि सभी को आसानी से देख सकते हैं। क्वेश्चन 6, पुट असाइड सम मनी फॉर द वेकेशन, यानी कि पुट असाइड का है ना कि कुछ मनी को फ्यूचर के लिए सेव करके रखो, यानी कि जब वेकेशन आएगी ना तो उसके लिए कुछ मनी को सेव करके रखे ताकि उसमें खर्च करना होगा। कुछ 7 में है एग्जाम्पल, पुट असाइड योर प्रॉब्लम एंड गेट बैक टू वर्क। पुट असाइड मीन्स यानी कि तुम अपने समस्या को इग्नोर करो। पुट असाइड मीन्स होता है ना इग्नोर करना, यानी कि तुम अपने समस्या के इग्नोर करो एंड गेट बैक टू वर्क, और काम पर बैक कर तुरंत आ जाओ। 8 में है, आई ट्राई टू पुट बाई समथिंग फॉर ए रेनी डे। पुट आपका फिर 2 बोले बताए थे पीछे में कि पुट बाई मीन्स होता है सेव करना, यानी कि रेनी डे मीन्स होता है ना जब बरसात के दिन के लिए कुछ समथिंग ट्राई टू पुट फॉर, यानी कि बरसात के दिन के लिए कुछ बचा के रखना। 9 में है ना, पुट ऑन न्यू ड्रेसेज योर न्यू ड्रेसेज, यानी कि पुट ऑन मीन्स होता है ना पहनना, यानी कि पुट ऑन योर न्यू ड्रेसेज, यानी कि अपना नया ड्रेस पहनो। फिर 10 में है, ही पुट इन ए लॉट ऑफ एफर्ट टू डू द वर्क हार्ड। पुट इन का अर्थ था ना कि इफोर्ट करना या कोशिश करना। ही पुट इन ए लॉट ऑफ एफर्ट टू डू द वर्क, यानी कि उसने बहुत कोशिश किया काम करने के लिए।